हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें 40 का 40 जो प्रश्न रहने वाला है वो आपका हिस्ट्री से लेकर के आप प्लस ज्योग्राफी में रहने वाला है। और 40 का 40 प्रश्न किसी ना किसी इंटरेस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके डीएलएड एग्जाम में भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। इसलिए आज 40 के 40 प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए कि आपका रैंक कितना तक जा रहा है। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यह चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस को किसने लिखा था। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विशाख दत्त ने क्या लिखा था, मुद्रा राक्षस को लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो थ्योरी बहुत कम ही बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार बताना है कि वह दरबार में रह करके कौन इतिहासकार उनके इतिहास को लिखने का काम करता था। आपको बताना है, ऑप्शन 4 दिया गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो अगर क्वेश्चन 2 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी उतबी जो था, यानी कि महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था। क्योंकि उतबी क्या करता था, इनके दरबार में रह करके इतिहास लिखने का काम करता था। फिरदौसी भी इनका इतिहासकार था, लेकिन दरबारी जब पूछ दिया गया है तो दरबारी इतिहासकार कौन था, उतबी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। जो हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें किसके विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। प्राथमिक शिक्षा पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात कर लें तो अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। देखिए यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन को। ठीक है, जो एक इंटरेस्ट एग्जाम ही है। ठीक है, देखिए तो अशोक की लिपि बताना है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि हायरोग्लाइफिक्स। क्या हो जाएगा, हायरोग्लाइफिक्स। थोड़ा बड़ा वर्ड है, इसको थोड़ा उच्चारण कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को अगर देखें तो हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि देवराज यहाँ द्वितीय होना चाहिए। ठीक है, देवराज द्वितीय ने क्या किया था, हंटर यानी कि हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इस भी क्वेश्चन को यूपी बीएड इंटरेस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। 4 को ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है सबसे पुराना कौन सा है, यानी कि गुफा चित्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बी का बात करूं तो एलोरा जो है चारों में से क्या है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का पहले भारतीय सदस्य बनने वाले व्यक्ति एम.एन. राय थे। कौन थे, एम.एन. राय थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा छोट कर देते हैं। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी इंटरेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। देखिए जो औरंगजेब जो था ना, वो शाहजहाँ का पुत्र था, और शाहजहाँ को औरंगजेब ने क्या किया, आगरा के किले में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, यानी कि नज़रबंद कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में यानी कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। आपको बताना है कि अशोक का जो शिलालेख है किस शहर में नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन का बात कर लेते हूँ राइट आंसर का, तो जो अशोक का शिलालेख है वह गंधार में भी है, टोपरा में भी है, पाटलिपुत्र में भी है, लेकिन नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, गिरनार में क्या है, नहीं है। याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ कहाँ से किए थे, आपको बताना है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से किए थे। ऑप्शन नंबर क्या, यानी कि बी, दांडी से किए थे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसमें शिक्षा मंत्री कौन बना, किसे बनाया गया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ये तो आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा है ना, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रथम किसे अख्ता प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो इसका क्या था, दामाद भी था और गुलाम भी था। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी यूपी बीएड के इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछ रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, पढ़ करके जल्दी से आंसर के दिए सही। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा और इसको क्वेश्चन को इधर कर देते हैं। तो जो मुद्रा राक्षस जो है ना, जो मुद्रा राक्षस है वह किस पर आधारित है? तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी कि राज दरबार की ये क्या थी, देखिए आगे और भी दिया गया है, राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि वेदी से सिद्ध होती है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो अगर मैं क्वेश्चन 14 का राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कालीबंगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि किस स्थान को हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? तो आपको याद होगा ऑप्शन नंबर ए कहाँ से मिला है, यानी कि बनवाली से मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि राजस्थान में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखिए, जो यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18 हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक, संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, संगीत अकादमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो है अब ज्योग्राफी का स्टार्ट हो गया है। किसका स्टार्ट हो गया है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। पूछा गया है यूपी डीए, यानी कि यूपी बीएड के इंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करूं तो जूट सबसे अधिक का मतलब क्या हुआ कि जूट उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है भारत का? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पश्चिम बंगाल, यानी कि बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है ना, वह प्रथम स्थान है जूट उत्पादन में। अगर मैं दूसरा स्थान की बात करूं, दूसरा पर कौन आता है? तो दूसरा स्थान पर आप याद रखिएगा, सेकंड पर कौन आता है? यानी कि आपका बिहार आता है। क्या आता है? बिहार आता है। ठीक है, और देखिए इससे रिलेटेड मैं और कुछ फैक्ट बताने की मतलब चाहूँ तो देखिए जूट का जो प्रथम कारखाना है ना, वह 1839 में बना था, लगा था। ठीक है, कब लगा था? 1839 में। एक व्यापारी था स्कॉटलैंड का। ठीक है, कहाँ का था? एक व्यापारी था स्कॉटलैंड का। ठीक है, जिसका नाम ऑकलैंड था। ऑकलैंड ने क्या किया, यानी कि श्री राम, यानी कि ध्यान रखिएगा इस जगह का, श्री रामपुर कहाँ पड़ता है? यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर क्या किया? प्रथम जूट कारखाना लगाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन अगर हम पूछे आपसे, तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तावा किसकी सहायक नदी है। आपको याद होगा सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है, किसकी है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो अगर मैं बात करूँ तावा नदी का, तो तावा जो है नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी की क्या है, सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। देखिए ये जो है ना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जानते हैं, तो मध्य प्रदेश के क्या होता है, यानी कि होशंगाबाद एक क्या है जगह है, यानी कि पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी में महादेव पर्वत से क्या होती है, तावा नदी निकलने का काम करती है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ज्योग्राफी का क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश से संबंधित है। टैगा प्रदेश से आपको संबंधित बताना है, कौन सा प्रदेश है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इधर हम दिखा देते हैं, ठीक है, अपना ऑप्शन चुनिए कि सही कौन सा होगा। तो टैगा प्रदेश से संबंधित अगर ऑप्शन की बात करें तो लंबा लंबा ऑप्शन है, आप वीडियो को रोक करके समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ज्योग्राफी का क्या पूछा जा रहा है। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में लगाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी, भूमध्य सागरीय प्रदेश में लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाठ भूमि पाई जाती है। यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया इस क्वेश्चन को, ठीक है। पाठ भूमि पाई जाती है, तो पाठ भूमि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंडकारण्य में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले शब्द को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिंदरी जो है झारखंड उर्वरक सही है। नेपाल नगर मध्य प्रदेश यानी कि सोना, ये सही नहीं है। पिंपरी महाराष्ट्र ये भी सही है। सिंगरौली मध्य प्रदेश कोयला, ये भी सही है। तो अब नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नेपाल नगर जो है यानी कि मध्य प्रदेश, सोना के लिए नहीं, कर्नाटक जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7 क्या पूछा जा रहा है। यदि मई में लंदन में सुबह के 10 बजे तो भारत का मानक समय क्या होगा। तो इसका भारत का मानक समय की बात करें तो ऑप्शन नंबर कितना, सी, यानी कि 2 बजे सुबह हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है। सबसे बड़ा पार्क आपको बताना है कौन सा है। तो अगर क्वेश्चन 8 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मियाझाकी पार्क, जो कहाँ पड़ता है, जापान में, विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन कट गया है, ठीक है, क्वेश्चन कट गया है। सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा था यहाँ पर कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि अरब मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कट गया है, ध्यान रखिएगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, यानी कि टनकपुर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। टनकपुर बांध परियोजना यानी कि किस नदी पर है, यानी कि क्या बोलते हैं, स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा जा रहा है कि महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। क्या स्थित होता है, ऑप्शन नंबर आप चुनिए जल्दी से। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि महासागरीय गर्त होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 को देखिए। क्वेश्चन 12 का आ रहा है, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी, 21 जून से 22 सितंबर तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 14 का क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन 14 का चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण में देखिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है ना तो चंद्र ग्रहण लगता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको HW में छोड़ कर जाता हूँ कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बृहस्पति है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीक कौन सा परत है। तो आप लोग जानते हैं वायुमंडल का जो परत है उसे 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब पृथ्वी के सबसे नजदीक क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि तंबाकू में, यानी कि भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है कि सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है। और इस भी क्वेश्चन को आपके यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके भी इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए, यानी कि कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 18 देखिए। क्वेश्चन 18 जो है पूछा जा रहा है कि भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार लिंग अनुपात क्या था, आपको बताना है। 2001 का पूछा गया है, 11 का नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर क्या था, हो जाएगा बी, यानी कि 933 जो महिला है 1000 पुरुष पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है आपसे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आपको पता होगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद वृत्त है। तो देखिए यह क्या हो गया, यानी कि एक ग्लोब हो गया। अब बीच में बीचों बीच रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या बृहद वृत्त बोलते हैं ना, बृहद वृत्त बोलते हैं ना। तो बृहद वृत्त को ही क्या बोला जाता है, यानी कि विषुवत वृत्त बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। इनुइट लोग आपको बताना है कहाँ नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वीडन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। चलिए तो जल्दी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, और क्या है, सी, डी भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, सी सही नहीं है, कंपाटी तांबा का नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 24 आपसे पूछा जा रहा है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि कनाडा में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, आप बताइए जल्दी से। तो अगर मैं बात करूँ अमेरिका की डेथ वैली कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 40 से 42 क्वेश्चन को कवर किया है, और ये क्वेश्चन किसी ना किसी इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। वीडियो को कमेंट में बताइएगा कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपका कितना स्कोर हो पाया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए, और नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है।